एविडेंस ऑफ क्योर फॉर इनक्यूरेबल शीर्षक से बहुप्रशिक्षित कार्यक्रम दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। प्रमुख हस्ती डॉक्टर विश्व राय चौधरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहले से असाध्य माने जाने वाले रोगों से पीड़ित रोगियों की आश्चर्यजनक चिकित्सा रिकवरियां पेश की गई। यह कार्यक्रम उन रोगियों की सफलता की कहानियों पर केंद्रित था जिन्होंने असाध्य प्रतीत होने वाली बीमारियों से उल्लेखनीय सुधार का अनुभव किया था। कुछ रोगियों ने स्वास्थ्य के प्रति अपनी यात्रा साझा की और अपने असाधारण परिवर्तनों का समर्थन करने वाली अपनी चिकित्सा रिपोर्ट और साक्ष्य पेश किए। बड़ौदा के पारुल अस्पताल में इलाज कराने वाले पठान अब्दुल गफूर ने अपनी स्थिति के कारण 2-3 डायलिसिस सत्र सहने के अपने अनुभव को बताया। हालांकि डॉक्टर विश्वराय चौधरी द्वारा अपनाए गए नवीन उपचार दृष्टिकोण के माध्यम से गफूर के स्वास्थ्य और अप्रत्याशित सुधार को देखते हुए उन्होंने अपने प्रारंभिक पूर्वानुमान की बाधाओं को खारिज कर दिया। लक्ष्मी की कहानी भी इसी तरह की भावनाओं को प्रदर्शित करती है, क्योंकि अभूतपूर्व उपचार अपनाने से पहले वह उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल में 2-3 डायलिसिस सत्र से गुजर चुकी थी। नई दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में मरीज विकास गुप्ता ने अपना अनुभव साझा करते हुए आभार व्यक्त किया। डॉक्टर विश्वरूप और आचार्य मनीष जी द्वारा शुरू किए गए नवीन उपचार दृष्टिकोण से पहले गुप्ता को इम्यूनोथेरेपी के 10 चक्रों से गुजरना पड़ा था। उल्लेखनीय रूप से विकास गुप्ता की यात्रा किसी भी असुविधा से रहित थी, जो अभूतपूर्व चिकित्सा की प्रभावशीलता और रोगी केंद्रित प्रकृति का प्रमाण है। बेबी माणिक देशमुख, जिन्हें डिम्ब ग्रंथि का कैंसर था, अपनी प्रेरक कहानी बताने के लिए जूम कॉल के माध्यम से जुड़ी। देशमुख ने रायगढ़ के लोढ़ा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार प्राप्त किया, जहां उन्हें परिवर्तनकारी चिकित्सा दृष्टिकोण से गुजरना पड़ा। अपनी उपचार यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी असुविधा का अनुभव नहीं हुआ, जिसने चुनौतीपूर्ण कैंसर मामलों से निपटने में आचार्य मनीष जी की अभूतपूर्व चिकित्सा की क्षमता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विश्वराय चौधरी ने फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर नामक पुस्तक लॉन्च की। पुस्तक में उस सफल दृष्टिकोण के पीछे के सबूतों और कार्यप्रणाली का व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया गया, जो दुनिया भर में अनगिनत रोगियों के जीवन को बदल रहा है। उन्होंने कहा, आइए इस दिन को उन लोगों के लिए आशा की किरण बनाएं जो असाध्य बीमारियों से उपचार चाहते हैं। डॉक्टर विश्व राय चौधरी, जो प्रोडक्शन इंजीनियर में स्नातक की डिग्री, डायबिटीज में स्नातकोत्तर की डिग्री और डायबिटीज में सीकेडी में पीएचडी के साथ साथ अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है, अभूतपूर्व जीआरएडी प्रणाली के आविष्कारक भी हैं। उन्होंने कहा, आज का दिन एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां हम असाध्यता की और चुनौती देते हैं और नवीन चिकित्सा दृष्टिकोण की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह आयोजन आशा और आशावाद की भावना के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि उल्लेखनीय रिकवरियां और अभूतपूर्व दृष्टिकोण ने दुनिया भर में अनगिनत रोगियों के लिए आशाजनक संभावनाएं पेश की हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किए गए शोध से चिकित्सा उपचार की भविष्य को आकार देने और जरूरतमंद लोगों के लिए आशा के नए रास्ते उपलब्ध कराने की उम्मीद है। और आइए देखते हैं प्राइम इंडिया न्यूज से विशेष संवाददाता अजीत कुमार की ये रिपोर्ट। सर, आज का जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुने, जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं जो बोलते हैं कि डायलिसिस करते रहना पड़ेगा, या इंसुलिन डिपेंडेंट छोटे बच्चे जिनको बोल देते हैं कि अब ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, रहते भी हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स, इसके अलावा कैंसर और हार्ट पेशेंट्स। तो इन पेशेंट्स के लिए घर बैठे ही, जो लास्ट स्टेज बोल दिया जाता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे स्टेज की बात मैं कर नहीं रहा, घर बैठे ही ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और ठीक हुए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स पूरे देश से, लगभग हर स्टेट से कम एक पेशेंट्स आए हैं, उससे ज़्यादा आए हैं। तो आपको देखेंगे यहाँ पे सारे पेशेंट्स एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, और अब 2 साल से पूरी तरह मुक्त हैं और डायलिसिस से एकदम हेल्दी हो गए हैं। तो जो एक षड्यंत्र चल रहा है कि पेशेंट को डायलिसिस में डाल दो, कीमोथेरेपी में डाल दो, इंसुलिन डिपेंडेंट बना दो, ये भी एक तरह का ट्रैप है, ये भी गुलामी है।
तो इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए आज का दिन जो है 23 जुलाई, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है, तो इस दिन को हमने चुना। तो खास बात यह है कि आज मेडिकल फ्रेटर्निटी के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, आयुष मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है नेपाल के गवर्नमेंट की, उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो जो मेडिकल के अथॉरिटीज़ हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, एक तरफ वो होंगे और एक तरफ ऐसे पेशेंट जो जिन्हें बोला जाता है ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो होंगे और वो अपना यहाँ पे केस स्टडी लेके आए हैं, वो केस स्टडी में प्रेजेंट करेंगे ताकि इसकी थेरेपी है। इस थेरेपी को कहते हैं ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जो मैंने 2 साल पहले इन्वेंट किया था। और इसमें हॉट वाटर में पेशेंट बैठ जाता है और जैसे ही पेशेंट बैठता है तो पेशेंट का जो स्किन है दैट बिकम्स द थर्ड किडनी। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो भी ऐसे टॉक्सिन है जिसकी वजह से वो बीमारी है, चाहे अगर शुगर का पेशेंट है तो दैट मीन्स एक्सेस शुगर बॉडी में होगा, राइट। तो जो भी एक्सेस है, या किडनी का पेशेंट है तो एक्सेस फ्लूइड होगा या क्रिएटिनिन होगा, तो वो चीज़ बॉडी से बाहर निकलने लगती है। तो उसी का डेमोन्स्ट्रेशन है और ये एक ऐसी चीज़ है जो घर पे लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। सर अभी तक गवर्नमेंट से कुछ ऑथेंटिकेशन? हाँ, देखिए हमारे जो डाइट, मैंने DIP डाइट आज से 10 साल पहले मैंने रिकमेंड किया था, डिज़ाइन किया था। DIP डाइट पे क्लिनिकल स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, DIP डाइट पे क्लिनिकल स्टडी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की तरफ से आज एग्जीक्यूटिव आएंगे और वो क्लिनिकल स्टडी जो मेरे जो बनाए हुए डाइट का वो यहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो अब तक ऑथेंटिसिटी इसका ये है। और जो ग्रैड एक बोल रहा हूँ, ये जर्नल में छप चुका है, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर, इसमें आपको मिल जाएगा। तो ऑथेंटिसिकेशन के लिए जो जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमने मापदंड पूरे किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये घर बैठ के हो सकता है, इसमें कोई व्यापार नहीं हो सकता। एक गरीब आदमी को बता दो, घर पे कर लेगा। तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन ऑफ मेडिसिन, ट्रांजैक्शन ऑफ सर्जरी, ये सब नहीं हो सकता। डायलिसिस क्या प्रॉपर बंद हो जाती है? किसी भी डायलिसिस किसी भी स्टेज पे हो प्रॉपर बंद हो जाती है और दोबारा उनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसे हमारे पास हज़ारों पेशेंट्स हैं, उनमें से हर स्टेट से एक एक पेशेंट आज आ रहे हैं जो अपनी कहानी सुनाएंगे और अपने रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में थे वो सब बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको